डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 2 मार्च 2022 सुबह के समय करीब 10-11 बजे के आसपास बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी कोई बड़ा ग्रह, बड़ा इन द सेंस कि जो धीरे चलते हैं, जैसे बृहस्पति हैं, वो एक साल में एक राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनकी जो चाल है वो धीरे है। राहु केतु 1.5 साल, शनि महाराज 2.5 साल। तो जब ये जो बड़े ग्रह हैं जो धीरे चलते हैं, ये नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तब भी परिस्थितियों में बहुत बदलाव आते हैं। राशि परिवर्तन होता है तो बदलाव होते ही हैं, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन पर भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक बदलाव 2 मार्च को होने वाला है। जैसा मैंने बताया कि बृहस्पति जी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि नक्षत्रों की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, राशियों से भिन्न, ग्रहों से भिन्न इनकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है। और जब भी कोई ग्रह किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसके कारकत्व अपनाता है और उसके हिसाब से कुंडली में उस ग्रह की क्या स्थिति है, क्या स्वामित्व है, उस पर असर पड़ता है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि बृहस्पति जी के पूर्व भाद्र में प्रवेश करने का क्या असर रहेगा। उससे पहले एक बार पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रमुखतः 2 तारे होते हैं। वैसे कई तारों का समूह होते हैं, लेकिन प्रमुखतः इसमें 2 तारे हैं। और जो हमारे ऋषि मुनियों ने आकृति बताई है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को देखकर, वो जुड़वा बच्चों की है। 2 ट्विंस, उनकी आकृति हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई है। इसके कई मतलब निकलते हैं, लेकिन प्रमुखतः एक मतलब निकलता है कि एक नई शुरुआत हो सकती है जिंदगी की, और कभी कभी 180 डिग्री लाइफ चेंज हो जाती है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लिए बृहस्पति कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान धारण करते हैं, जैसे कि मीन और धनु। बाकी राशियों के लिए भी, लग्नों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन क्योंकि इन दोनों राशियों के स्वामी हैं तो इनके ऊपर बहुत इफेक्ट रहेगा। और जो घर बृहस्पति द्वारा स्वामित्व है, जिनका स्वामित्व बृहस्पति जी के पास है, उन चीजों पर भी बहुत असर पड़ेगा। बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। इसको, नक्षत्र को अधोमुखी कहा जाता है, यानी कि जो अंदर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। तो ये समय रिसर्च करने के लिए, मेडिटेशन के लिए, साधनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय रहेगा। ये जो 2 महीने का समय रहेगा, जब बृहस्पति जी 2 मार्च से 28 अप्रैल तक इस नक्षत्र में रहेंगे, रिसर्च, मेडिटेशन, साधना, मंत्र सिद्धि, इन सब चीज़ों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय रहेगा। लेकिन इसके साथ ही ये एक उग्र नक्षत्र है, एग्रेसिव। आपके मुकदमे चल रहे थे, कोर्ट केसेस चल रहे थे, और आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट रोल अगर अदा करते हैं, 6ठे भाव के स्वामी है, लग्न के स्वामी है, 10वें घर के स्वामी है, दूसरे घर के स्वामी है, और इन चीज़ों से रिलेटेड आपके कोई केसेस चल रहे थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है कि आपके फेवर में केस अब जाएगा। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। देखिए, नक्षत्रों की कितनी अपनी क्लासिफिकेशंस होती है। एक तरफ अधोमुखी है, दूसरी तरफ उग्र नक्षत्र है। लेकिन इस समय में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाता है। अब इसका पूरे वर्ल्ड पर असर रहेगा। जो हमारे दुनिया में यूक्रेन और रशिया का संघर्ष चल रहा है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने करीबन 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था कि युद्ध की परिस्थितियां बनेंगी, और वैसा ही हुआ। और अब जब पूर्व भाद्रपद में बृहस्पति जाएंगे, बृहस्पति आपका चिंतन है, बृहस्पति आपका इंटेलिजेंस है, मैनेजमेंट है। चीज़ों को जहां अच्छी तरह से मैनेज करने की शक्ति देते हैं बृहस्पति। लेकिन जब पूर्व भाद्रपद में जाएंगे
तो शुरुआती समय में थोड़ा सा तनावग्रस्त स्थिति रह सकती है। तो 2 से 3 मार्च, 4 मार्च या आप 1 हफ्ता मान के चलिए, ये बहुत तनावपूर्ण रहने वाला है पूरी दुनिया के लिए। साथ ही में इस समय घर से बाहर जाने का बहुत दिल करता है, स्पेशली जिनके चौथे घर के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, उनका बार बार दिल करेगा कि घर छोड़कर कहीं चले जाएं। बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर पाएंगे, लेकिन अपने ऑपोजिट जेंडर की बातों में आकर, दोनों के लिए कह रहा हूं, गर्ल्स के लिए बॉयज, बॉयज के लिए गर्ल्स, उनकी बातों में आकर कुछ उल्टे सीधे काम भी कर सकते हैं। लेकिन ये नक्षत्र संकल्प शक्ति बहुत देता है, काफी संकल्पित रहेंगे, काफी दृढ़ रहेंगे, काफी जटिल रहेंगे और अपने जिंदगी के रुके हुए काम आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये था एक छोटा सा विवरण पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। नक्षत्रों का विवरण तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं जितना संक्षिप्त इसको रख पाया उतना मैंने रखने की कोशिश करी है। अब हम राशिफल शुरू करेंगे। ये लग्न पर आधारित होता है। 2 मार्च से 28 अप्रैल तक क्या रहेगा बृहस्पति जी का पूर्व भाद्रपद में रहना और उसका क्या असर होगा 12 लग्नों पर या 12 राशियों पर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और शुरुआत करेंगे मेष के साथ। बात करते हैं मेष के साथ। आपके लिए बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी है, 12वें घर के स्वामी है। सबसे पहले आप इस समय में अपने खर्चों को नियंत्रण करने का बहुत प्रयास करेंगे। आपको समझ आ रहा है कि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस समय में वो कंट्रोल भी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति, दृढ़ता, संकल्पता सब बहुत अच्छी रहेगी और आप अपने फाइनेंसेस को इन 2 महीने में बहुत अच्छा मैनेज करने का प्रयास करेंगे और बहुत हद तक उसमें सफल भी हो जाएंगे। क्योंकि धर्म के भाव का स्वामित्व है बृहस्पति के पास, तो इन 2 महीने में आप काफी धार्मिक रहेंगे, धर्म के प्रति रुचि रहेगी। जरूरी नहीं कि धर्म के प्रति ही, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुचि रह सकती है, रिलीजन की तरफ रुचि जाएगी, धार्मिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अपने ट्रेडिशंस, हर फैमिली के कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जो चलते आ रहे हैं, परंपरा जिसको कहते हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सब आपके लिए काफ़ी अच्छा है और खर्चों का कंट्रोल होना भी अपने आप में बहुत अच्छा है। क्योंकि अधोमुखी नक्षत्र है बृहस्पति, इसलिए मैं कह रहा हूं आपकी स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, धर्म, इन सब के प्रति बहुत रुचि बढ़ने वाली है। लेकिन क्योंकि उग्र नक्षत्र भी है, तो आपका अपने घर के बड़ों से, स्पेशली अपने फादर से या उनकी साइड से किसी से थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाएंगे, स्पेशली यदि वो पैसे से रिलेटेड होगी। इसका आपको कंट्रोल करना है और बार बार किसी धार्मिक क्षेत्र पर जाने का आपका मन जरूर करेगा और बहुत ज़्यादा संभव है कि आप किसी धार्मिक क्षेत्र पर जा भी सकेंगे। आपके सपने एक्सपैंड होंगे, यानी कि जो आप सपने देखते हैं उनकी जो परिधि है वो बढ़ेगी और ओवरऑल आप काफ़ी खुश रहेंगे। ख्यालों की दुनिया में कुछ ज़्यादा रहेंगे, जो कि एक बुरी चीज़ नहीं है। सभी को ख्वाब देखने चाहिए, ख्याल करने चाहिए। एक ड्रीम वर्ल्ड सबका होता है और होना ज़रूरी भी है। जैसा मैंने बताया, ट्रेडिशंस को लेकर बहुत जागरूक रहेंगे और ऐसा दिख रहा है कि मार्च के अंत तक आते आते आप इन चीज़ों में बहुत घुस जाएंगे। वो रिलीजन हो, स्पिरिचुअलिटी हो, ट्रेडिशंस हो, और बहुत कुछ उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अपनी सोशल लाइफ थोड़ी इंप्रूव करने की आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अभी थोड़े कम सोशल हो गए हैं पिछले कुछ समय से। लेकिन ये पूरे 2 महीने काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे और पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सभी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। सब कुछ अच्छा है, प्रोफेशनली भी ये समय बहुत अच्छा लग रहा है। अगर सेहत की मैं बात करूं तो वात रोग, यानी कि बॉडी में बहुत पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह सकती है और नसों से संबंधित प्रॉब्लम आने वाले 2 महीने में आपको बहुत तंग करने वाली। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए बृहस्पति 8वें घर के स्वामी और लाभ स्थान यानी कि 11वें घर के स्वामी है। 8वें घर के स्वामी होना और एक अधोमुखी नक्षत्र में जाना, जैसा मैंने बताया था कि अधोमुखी नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद और उसमें बृहस्पति जी प्रवेश कर रहे हैं,
तो ये 2 महीने रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होने वाले हैं। जो साइंस फील्ड से हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं, या जरूरी नहीं कि इन्हीं फील्ड से हों, किसी भी चीज में आप रिसर्च करते हैं तो ये 2 महीने अत्यंत लाभकारी आपके लिए होने वाले हैं, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामित्व है। तंत्र साधनाएं जो करते हैं, तंत्र सिद्धियां जो करते हैं या करना चाहते हैं, मंत्र सिद्धियां, तांत्रिक जो गतिविधियां होती हैं, षटकर्म होते हैं, उनके बारे में और गौर से जानने का जो मौका पाना चाहते हैं, मारण मोहन उच्चाटन, ये सब क्या क्या है, ये समय उन सब चीज़ों को जानने का, उन सब चीज़ों की बारीकियों को समझने का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वृषभ लग्न या राशि के जातक इन सब चीज़ों में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि पूरा भाद्रपद एक उग्र नक्षत्र है और 8वां घर आपकी आयु का भाव होता है, तो आपको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सेहत, फिजिकल हेल्थ अचानक से गिर सकती है जब बृहस्पति जी इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उस चीज का आपको ध्यान देना है। साथ ही में जैसा मैंने शुरू में बताया था कि नक्षत्र छोटी छोटी बातों पर तनाव देता है, और 8वां घर भी कुछ कुछ ऐसा होता ही है, वहां का स्वामित्व है। और क्योंकि बृहस्पति जी के पास 11वें घर का भी स्वामित्व है, तो प्रॉफिट्स को लेकर, पैसे को लेकर, सेविंग्स को लेकर, इनकम को लेकर आपके अंदर थोड़ा तनाव ज्यादा रहेगा। कुछ भी चीजें पैसे से जुड़ी, प्रॉपर्टी से जुड़ी यदि आपके फेवर में नहीं जाती, तो उन चीजों को लेकर आप बहुत तनावग्रस्त रहेंगे। घर से दूर रहने का मन करेगा किसी आश्रम में जाकर रहें, या किसी हिल स्टेशन पे जाकर रहें, या कहीं ऐसी जगह पे जाकर रहें जहां पर और या कोई नहीं होता, या फिर आपको जानने वाला कोई नहीं होता। एक वैराग्य का भाव थोड़े समय के लिए आपके अंदर जरूर आएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया, रिसर्च से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी चीज की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। मेडिटेशन पे ध्यान दीजिएगा जरूर, इस 2 महीने में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद, जितना आप लोगों से अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप वाद विवाद शायद ना कर पाए, लेकिन छोटी सी बहस भी आपको मानसिक तौर पर बहुत पीड़ित कर देगी। इसलिए वाद विवाद का हिस्सा आपको किसी भी नहीं बनना। लेकिन एक चीज अच्छी दिख रही है मुझे कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल्स है, उसको मान सम्मान, उसको रिकॉग्निशन मिल सकता है इन आने वाले 2 महीनों में। तो नया सीखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, अंतर्मुखी रहने के लिए, साधनाएं करने के लिए ये जो 2 महीने हैं बहुत अच्छे हैं। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही ऐसे घर जो प्रोफेशन के लिए देखा जाता है, एक जॉब के लिए, एक बिजनेस के लिए, दोनों का ही स्वामित्व है उनके पास, तो आपके लिए स्वाभाविक तौर से बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि पूर्व भाद्रपद एक उग्र नक्षत्र है, तो आपको अपने करियर के संबंध में काफी एग्रेसिव रहना पड़ेगा। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि सबसे जाके आपको लड़ना है, लेकिन लेड बैक एटीट्यूड नहीं रखना, आगे की तरफ बढ़ने के लिए सोचना है। अपने प्रयास आपको डबल ट्रिपल करने हैं, क्योंकि ये समय प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपको आगे बढ़ने की बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज का सही समय पे आपको फायदा उठाना है, वरना बहुत जल्दी वो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने से निकल भी जाएंगी। अपने करियर की बारीकियों को समझने के लिए बहुत अच्छा समय है, और अपने करियर रिलेटेड स्किल्स को भी अपग्रेड करने के लिए ये समय बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपको छोटी छोटी बातों पर अपने कार्य क्षेत्र में ना ही तनाव में आना है, ना ही गुस्से में आना है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं, ये 2 महीने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हैं, स्पेशली अपने करियर से जुड़े। छोटी मोटी चीजें तो कार्य क्षेत्र में चलती रहती हैं, उन चीजों को आपने अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने देना, और ये सोचना है आपने कि अगले 3 साल में आप अपने आप को अपने प्रोफेशन में कहाँ पे देखते हैं, और उसके हिसाब से आपको इन 2 महीनों में काम करना है और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि ये नक्षत्र संकल्प शक्ति का है, तो आपकी संकल्प शक्ति अपने करियर के संबंध में बहुत अच्छी रहेगी, और आपका परफॉर्मेंस भी ओवरऑल अच्छा रहेगा।
बार बार कुंडली यही बता रही है कि इवैल्यूएशन का समय है, कि अपने करियर को, अपने बिजनेस को इवैल्यूएट कीजिए, कहाँ कमियां हैं, कहाँ बेटर और कर सकते हैं, प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, ज़्यादा सैलरी कैसे लें। इन सब चीज़ों पर यदि आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। और किसी से गाइडेंस भी मांगिएगा, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। और स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये जो 2 महीने हैं आने वाले, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शुभ रहने वाले हैं। तो अच्छा समय है। सेहत की बात करूं तो आपको पित्त रोग, लिवर संबंधित रोग और खाने से संबंधित रोग, यदि आपने कुछ भी उल्टा सीधा खाया तो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाएगा। तो इन चीज़ों से आपको सेहत के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बच के रहना है। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए बृहस्पति छठे भाव और भाग्य स्थान के स्वामी है, आपके लिए काफ़ी शुभ है। और क्योंकि ये एक अधोमुखी नक्षत्र है तो क्यों, और बृहस्पति का एक स्वामित्व नवे घर का है यानी कि भाग्य स्थान का, हाउस ऑफ रिलीजन, तो थोड़ा धर्म के प्रति आपकी रुचि इस समय ज़्यादा रहेगी। आस्था मैं नहीं कह रहा, लेकिन धर्म हो, स्पिरिचुअलिटी हो, इन सबको जानने के बारे में कोशिश करेंगे। आपके सामने कुछ आ गया धर्म से रिलेटेड और उसने आपको थोड़ा अपनी ओर आकर्षित किया तो उसके बारे में बहुत कुछ जानने की आप कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि पूर्व भाद्रपद एक उग्र नक्षत्र है और बृहस्पति का स्वामित्व जो एक दूसरा है वो छठे घर का है, तो थोड़े एग्रेसिव आप ज़्यादा रहेंगे, जो कि आपके नेचर के थोड़े विपरीत है। क्योंकि कर्क लग्न राशि के जातक ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते। जलीय तत्व की राशि होती है, इमोशनल होते हैं, एग्रेसिव ज़्यादा नहीं होते। लेकिन इन 2 महीनों में कहीं कहीं पर आपका एग्रेशन छलक कर आ सकता है आपके नेचर में। और कर्क राशि के जातकों का एक ये चीज़ बहुत अलग होती है कि इनको यूजुअली गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत गलत समय पे आता है। आसपास के लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, उस समय ये अचानक से गुस्सा कर देते हैं और इन 2 महीनों में इसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा रहेगी। आपके कोई अदालती कार्रवाई चल रही थी, कोई भी कानूनी मुकदमा चल रहा था, तो उसके संबंध में चीज़ें बहुत हद तक आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति का स्वामित्व छठे भाव का है। कंपटीशन के लिए ये 2 महीने बहुत अच्छे हैं, यानी कि आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत अच्छी रहेगी और इस चीज़ का आपको फायदा आपके कार्य क्षेत्र में ज़रूर मिलेगा। आपके दुश्मन आप पर बिल्कुल भी हावी नहीं हो पाएंगे, पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। तो समय अच्छा है, इसका फायदा आपको उठाना है, लेकिन थोड़ा एग्रेशन आपको कम रखना है। छोटी छोटी बातों पर कभी कभी तनाव में आ जाएंगे और ये स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड रहेंगी। प्रोफेशनल लाइफ में इतना तनाव में नहीं आएंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होती है तो अचानक से थोड़ा तनाव में आ जाएंगे। रोमांटिक लाइफ में थोड़ा सा बच के रहें। उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है और पूरी तरह से नहीं जानते अपने पार्टनर को। अति विश्वास करना भी, ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करना भी कभी कभी महंगा पड़ सकता है। थोड़े डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा रहेंगे आप इन 2 महीनों में। कंसंट्रेशन कभी कभी एकदम खराब हो जाएगा, कभी कभी एकदम अपने में ही खो जाएंगे और किसी से बात करने का दिल नहीं करेगा। ओवरऑल नहीं कह रहा, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ऐसा समय ज़रूर आएगा। मार्च के अंत में कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, स्पेशली आपके करियर से रिलेटेड, जो आपको बहुत पॉजिटिव कर देगी। प्रमोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको काफ़ी उत्साहित कर देगी। अपने गोल्स ज़रूर रखिएगा इन 2 महीनों में और उन गोल्स को अपने दिमाग में रखते हुए, अपने मस्तिष्क में रखते हुए आगे बढ़ने का प्लान करिएगा, आगे बढ़ने की विजन रखिएगा। अच्छा है आपके लिए नक्षत्र परिवर्तन, लेकिन गुस्से से आपको बचना है। सेहत की बात करूं तो आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम और कफ रोग इस 2 महीने में बहुत तंग करने वाले हैं। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए बृहस्पति 5वें और 8वें घर के स्वामी हैं और जब इस नक्षत्र में जाएंगे तो काफ़ी चीज़ों को प्रभावित करेंगे। एक तो उग्र नक्षत्र है और 5वें घर का स्वामित्व है, तो आपके विचारों में थोड़ा एग्रेशन आएगा। वैसे भी लियो लग्न राशि के जातक थोड़े एग्रेसिव होते हैं, अग्नि तत्व की राशि होती है, तो एग्रेशन तो रहता ही है। और जब
5वें घर का स्वामित्व है बृहस्पति जी के पास, मतलब कि आपके विचारों में, आपकी थिंकिंग में, आपके थॉट प्रोसेस में भी थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ जाएगा। इस चीज़ पर आपको थोड़ा काबू करना चाहिए। लेकिन अधोमुखी नक्षत्र है, इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए जिनका लग्न या राशि लियो है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बहुत कुछ सीख पाएंगे, रिटेंशन पावर अच्छी रहेगी। ओवरऑल ये 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और साथ ही में जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ किसी भी सब्जेक्ट की गहराई में उतरना चाहते हैं, आप सभी के लिए ये आने वाले 2 महीने बहुत लाभकारी दिख रहे हैं। शेयर मार्केट से जुड़ा जो भी लोग काम करते हैं, लियो के जातक, लियो राशि या लग्न के जातक, उनके लिए 2 महीने ओवरऑल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन बहुत बड़ा पैसा अमाउंट आपको नहीं लगाना। प्रॉफिट आपको होगा, लेकिन उसके चक्कर में रिस्क बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा। थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड आदि में यदि आप पैसा लगाते हैं तो। ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपके अपने बच्चों से संबंध थोड़े इस समय में बिगड़ सकते हैं। आपके बच्चों की सेहत भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। अपनी थिंकिंग में, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, जितना एग्रेशन कम रखेंगे आपके लिए उतना ही ये 2 महीने अच्छे साबित होंगे, पॉजिटिव साबित होंगे। बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं 2 महीनों में, बहुत अच्छा समय दिख रहा है उसके लिए। और बार बार कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ प्राप्त होगी, जिसको कहते हैं कि एक सेलिब्रेशन का माहौल कंटिन्यू रहेगा आने वाले 2 महीनों में आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। सक्सेस मिलती हुई दिख रही है मुझे सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। और एक जो सेल्फ एस्टीम होती है, मान सम्मान होता है, उसमें भी आपकी वृद्धि होगी। आपके कार्यों को, आपके मेहनत को रिकॉग्निशन, मान सम्मान मिलेगा। और ओवरऑल आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा रहेगा और कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने का भी आप प्रयास करेंगे। अच्छा समय है आपके लिए, फ़ायदा उठाइएगा। लेकिन जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है और हृदय, दिल से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम है, उनको इन 2 महीनों में अपना ख्याल बहुत रखना पड़ेगा। आप चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए बृहस्पति जी 4थे भाव के स्वामी हैं, 7वें भाव के स्वामी हैं। 4थे भाव के स्वामी हैं और एक उग्र नक्षत्र में जा रहे हैं। थोड़ा सा घर में टेंशन बढ़ सकती है, लोगों के स्वभाव में थोड़ी एग्रेशन आ सकता है। जो भी आपके घर के सदस्य हैं उनमें थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा और थोड़ा बहुत तनाव का माहौल चल सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी संबंधित आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई सिविल केस चल रहा था, कोई क्रिमिनल केस चल रहा था, कुछ भी चल रहा था कानूनी संबंधित, उन चीज़ों में आपको बहुत हद तक सफलता मिल सकती है या चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकती है। कोई भी प्रॉपर्टी से जुड़ा आपका मामला इस समय बहुत आराम से सुलझ सकता है। थोड़ा सा भी ये प्रयास करेंगे आप तो चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके लिए ज़रूर बढ़ेंगी। क्योंकि बृहस्पति अधोमुखी नक्षत्र है, तो यदि बहुत समय से अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, आपके पास प्लॉट था और आप चाहते थे कि उस पर कंस्ट्रक्शन कराएं, तो उस चीज़ के लिए जो 2 महीने हैं ये बहुत अच्छे हैं। अपने आप ही संयोग बन सकते हैं कि आपके पास पैसा भी आ जाए और बाकी जो चीज़ें रुक रही थी वो भी अपने आप दूर हो जाए, रुकावटें दूर हो जाए और आप जो कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, जैसा आपके दिल में था, जैसा आपके दिमाग में था, वैसे घर की या जो भी चीज़ आप कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है। तो इस संदर्भ में ये बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि 4थे घर का स्वामित्व है तो बहुत तनाव में रहेंगे आप। छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अफेक्ट कर जाएंगी और इमोशनली थोड़े वल्नरेबल रहेंगे। हिंदी में अगर कहूँ तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आप प्रभावित हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपने थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है। और जैसा मैंने बताया कि घर में थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो ये चीज़ें भी आपको बहुत तनाव दे सकती हैं। आपकी माता जी की सेहत थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी, आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन ये समय आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा। ओवरऑल जो भाग्य आपका बहुत समय तक साथ नहीं दे रहा था, इन 2 महीने में वो भाग्य परिवर्तन होके बहुत कुछ अच्छा भी आपको दे के जा सकता है। और मुझे दिख रहा है कि बहुत ही कुछ पॉजिटिव चेंज
इन 2 महीनों में आपकी लाइफ में जरूर आएगा। बुद्धिमत्ता का बहुत प्रयोग कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स हैं जो कन्या राशि या लग्न के, उनके लिए 2 महीने बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आप हासिल कर पाएंगे इन 2 महीनों में। ओवरऑल अगर फैमिली लाइफ को छोड़ दें तो बाकी सब काफ़ी बैलेंस दिख रहा है और आगे बढ़ने के लिए काफ़ी आप तत्पर रहेंगे। बस फैमिली लाइफ थोड़ा सा आपको अफेक्ट करेगी और वो आपको कई जगह बांध भी सकती है। सेहत की बात करें तो गले से संबंधित रोग, सर से संबंधित रोग और एंजाइटी की प्रॉब्लम आपको बनी रहेगी आने वाले 2 महीनों। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए बृहस्पति 3रे भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी। जैसा मैं शुरू में कह चुका हूं कि उग्र नक्षत्र है और 3-6 ये दोनों ही भाव थोड़ा सा अग्रेशन देते हैं। तो ये आने वाले 2 महीने थोड़ा एग्रेशन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, स्पेशली आपके कम्युनिकेशन में आपका बात करने का तरीका थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा हो जाएगा। उसके कारण कई लोगों से आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं। आपका अपने भाई बहनों से, अपने कलीग्स से, अपने दोस्तों से कई बार वाद विवाद होता हुआ दिख रहा है आने वाले 2 महीनों में। थोड़ा इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, स्पेशली अपने कम्युनिकेशन पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बोलने का तरीका थोड़ा चुभने वाला रहने वाला है। मतलब कि आप अपनी तरफ से तो ठीक बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले इंसान को आपकी बातें बहुत चुभ जाएंगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर यदि कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये 2 महीने अपने हॉबीज पर ध्यान दीजिए। कोई भी आपकी हॉबीज है उनको और निखारिए, उनको और अच्छा बनाइए, क्योंकि वो चीज़ आगे चल के आपको बहुत फायदा देने वाली है। जो भी आपकी हॉबीज हैं उन पर आपको ध्यान देना है। यात्राएं आपको काफ़ी करनी पड़ सकती हैं, लेकिन यात्राओं पर जब भी निकलते हैं तो महामृत्युंजय का जाप करके ही निकलिएगा, कम से कम 108 बार, क्योंकि एक्सीडेंट के योग बने रहेंगे आने वाले 2 महीने में। तो जब भी घर से आपको निकलना है महामृत्युंजय का जाप करके ही निकलिएगा, महादेव का ध्यान करके ही आपको निकलना है। भाई बहन से तनाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा इन आने वाले 2 महीनों में, और हो सकता है, चांसेस है कि प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ वाद विवाद आप लोगों के बीच में हो जाए। क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और जैसा मैंने बताया, यदि उस क्रिएटिविटी का आप अपने हॉबीज को निखारने में उपयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही ये नक्षत्र परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ अच्छा आपको सुनने को जरूर मिलेगा। और यदि कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी आती है तो उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से आपने गंवाना नहीं है, क्विक एक्शन लेना है, उस पर रिएक्टिव रहना है। ये नहीं कि हाँ सोचेंगे, कल सोचेंगे, परसों सोचेंगे। कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है उसको आपने पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा और अपने सब्जेक्ट्स के बारे में काफ़ी गहराई में आप उतर पाएंगे। डिटर्मिनेशन लेवल भी आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ओवरऑल अच्छा है, बस अपने कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा सौम्यता लानी है। सेहत की बात करूं तो थायराइड संबंधित रोग तंग करेंगे, और जिन लोगों का रिसेंटली वेट गेन हुआ है अचानक से, आपसे मैं यही कहूंगा कि एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर करवा लें। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए बृहस्पति धन भाव के स्वामी हैं और 5वें स्थान के स्वामी हैं। दोनों ही स्वामित्व बहुत शुभ है। सबसे पहली चीज तो स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉर्पियो लग्न राशि के जातक, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका रिटेंशन पावर, फोकस बहुत अच्छी रहेगी और उसका आप बहुत सदुपयोग कर सकते हैं अपने स्टडी लाइफ में। अच्छा समय है आपके लिए। लेकिन क्योंकि ये अधोमुखी नक्षत्र है तो सेविंग्स पर आपका बहुत ध्यान रहेगा, इन्वेस्टमेंट पे बहुत ध्यान रहेगा। आने वाले 2 महीनों में आपका बहुत फोकस रहेगा कि कहाँ पे पैसा लगाऊं जिससे रिटर्न अच्छा आए, कहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आजकल बहुत नए नए इन्वेस्टमेंट के जरिए आ रहे हैं, बिटकॉइंस आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो उन चीज़ों को लेकर आप बहुत ही एक्टिव रहेंगे, उन चीज़ों को सीखना चाहेंगे, उन चीज़ों को समझना चाहेंगे, जो कि अच्छा भी है। लेकिन उसी जगह पर जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, दूसरी तरफ आपके अचानक से कुछ खर्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि गैर ज़रूरती हैं,
और इम्पल्सिव आप वो खर्चे कर देंगे। मतलब कि आपने देखा कुछ सामान और खरीद लिया और फिर 2 दिन बाद सोचेंगे कि मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो थोड़ा मिला-जुला सा समय रहने वाला है पैसे के हिसाब से। आपका थोड़ा अपने भाई-बहनों से झगड़ा ज़्यादा होगा इस आने वाले 2 महीनों में, और साथ ही में यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो भी थोड़ी एग्रेशन आ सकती है आप दोनों के बीच में, इमोशनल तौर पर, मेंटल लेवल पर। फिजिकल कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी लेकिन मेंटल कंपैटिबिलिटी में काफ़ी एग्रेशन मुझे आती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल मिला जुला सा रहेगा आपके लिए नक्षत्र परिवर्तन। आपका नेचर वैसे काफ़ी अच्छा रहेगा, लोगों की हेल्प करना चाहेंगे, और ऐसा दिख रहा है मुझे कि अपनी क्षमता से ऊपर जाकर भी आप किसी ना किसी की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं बहुत समय से, और उस चीज़ के लिए ये जो 2 महीने हैं बहुत अच्छे रहेंगे। मार्च के अंत का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपकी लाइफ में मार्च के अंतिम समय में ज़रूर होगा, और अप्रैल का समय तो आपके लिए अच्छा दिख ही रहा है। स्पेशली प्रोफेशन के पर्सपेक्टिव से आपको सक्सेस मिलेगी, प्रमोशन हो सकता है, पैसा बढ़ सकता है। तो ओवरऑल अच्छा है आपके लिए नक्षत्र परिवर्तन। बस सेविंग्स का आपने ध्यान देना है कि गैर ज़रूरती खर्चों से आपको इन 2 महीनों में बचना है। सेहत की बात करें तो आँखों से संबंधित रोग, और थोड़ा-सा यदि आपको कोई भी एंग्ज़ायटी आदि की प्रॉब्लम है, वो भी आपको थोड़ा दिक्कत दे सकती है, और स्लीप डिसऑर्डर्स भी आपको तंग करेंगे। चलते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस की तरफ। क्योंकि बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है उनका नक्षत्र परिवर्तन। मुझे ये दिख रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ पर इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि एक तो आपके लग्न के स्वामी हैं, आपकी हर चीज़ पर उनका कंट्रोल रहता है। दूसरा, आपके चौथे घर के स्वामी हैं, इमोशंस पर कंट्रोल रहता है। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, ये एक उग्र नक्षत्र है, तो आपकी फैमिली लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। इमोशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मुझे इस 2 महीने में आती हुई दिख रही है। काफ़ी एग्रेसिव रहेंगे आप, और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हर चीज़ पर पड़ सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को छोड़कर। प्रोफेशनल लाइफ में ये एग्रेशन आपको काफ़ी आगे लेके जा सकता है। एग्रेशन नहीं, लेकिन एक अथॉरिटी रहेगी आपके अंदर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ों को आगे लेके जाना चाहेंगे। लेड बैक एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन इसके विपरीत आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं इस आने वाले 2 महीने में। वो घर की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, शादी की बात हो, सब में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि एग्रेशन ज़्यादा रहेगा, आपकी साइड से भी रहेगा और ऑपोजिट पार्टी से भी रहेगा। आपके घर में तनाव रहेगा, बहस की परिस्थितियां बन सकती हैं, और ये चीज़ आपको बहुत तनाव देने वाली है। छोटी छोटी बातों पर आप तनावग्रस्त हो जाएंगे, और उसका प्रभाव आपके मानसिक स्थिति पर बहुत पड़ सकता है। तो प्रोफेशनली ये 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ पे थोड़ा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। जैसा मैंने कहा, आपके इमोशंस, आपके रिलेशनशिप, सब पर अफेक्ट पड़ेगा। नवामसा कुंडली इसको बहुत अच्छी तरह से बता रही है। कई लोगों को लेकर डिसअपॉइंट हो जाएंगे, आपकी कुछ लोगों से एक्सपेक्टेशंस हैं कि हाँ भाई, ये तो इंसान ऐसा बिहेव नहीं करेगा, या ये तो मेरी बात सुनेगा, या इस पे भरोसा कर सकते हैं। वहीं से आपको दुख मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा, इन 2 महीने किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, वरना वो आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव ही लेके आएंगी। तो एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, वरना बहुत पछताएंगे। लेकिन अप्रैल का महीना आते आते चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी। मार्च का महीना थोड़ा तनावग्रस्त रहेंगे आप, लेकिन अप्रैल 5-6 तारीख के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वहाँ से चीज़ें पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में तो अच्छी रहेंगी, पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा स्टेबल आपके लिए होती हुई दिख रही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर सेहत की बात करूँ तो चेस्ट संबंधित रोग है आपको, एस्थमा की प्रॉब्लम है, या फिर बैक रिलेटेड कोई भी इशू है, तो अपनी सेहत का आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए बृहस्पति जी 3रे स्थान और 12वें स्थान के स्वामी हैं। तो एक चीज़ तो है कि आप एक्टिव काफ़ी रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे, अपने रुके हुए काम पूरे करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन क्योंकि तीसरे भाव का स्वामित्व है और ये जो नक्षत्र है ये एक उग्र स्वभाव का है, एग्रेसिव, उग्र स्वभाव का है, एग्रेसिव नक्षत्र है, तो आपके स्वभाव में, आपकी बातचीत में, आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा एग्रेशन रहेगा। यात्राएं आपको कुछ ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं और वो यात्राएं थोड़ी आपके लिए चिंताजनक रहेंगी, आपके शेड्यूल को काफ़ी इफेक्ट करेंगी और उनको लेकर थोड़े परेशान रहेंगे आप आने वाले 2 महीने, 28 अप्रैल 29 अप्रैल, जब तक बृहस्पति इस नक्षत्र में रहेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको तंग करेंगी और आपके खर्चे भी थोड़े से अनियंत्रित हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, उसको लेकर भी आप काफ़ी तनावग्रस्त रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा तंग करने वाली हैं। जो लोग देश से बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे उनका काम थोड़ा सा अटक जाएगा, डिले हो जाएगा, वो भी आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करने वाला है। मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि थोड़ा सा तनाव ज़्यादा है ज़िंदगी में इन 2 महीनों में, तो अपनी हॉबीज़ पर कंसंट्रेट कीजिए या अपनी लाइफ से हटकर कुछ, जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उनसे हटकर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो मानसिक संतुलन है वो बना रहेगा। वरना छोटी छोटी चीज़ों में ही अपने आप को खोए रखेंगे और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी मानसिक सेहत पर और बाकी चीज़ों पर भी पड़ सकता है। लेकिन अप्रैल का महीना जब स्टार्ट होगा तो यही जो नक्षत्र परिवर्तन है आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपके लिए आ सकता है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है जो आपको बहुत आगे तक पहुंचा सकती है, लेकिन आपको उस अपॉर्चुनिटी को समझना पड़ेगा। उस अपॉर्चुनिटी का लाभ आपको उठाने के लिए आपको साहसी होना पड़ेगा और सही समय पर उस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब करना पड़ेगा। वरना अपॉर्चुनिटी आएगी आपके सामने और चली भी जाएगी, आप सिर्फ सोचते रहेंगे। थोड़ा मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी और अपने कार्यों में थोड़ी तेज़ी लानी पड़ेगी, स्पेशली अप्रैल के महीने में। वरना जैसे मैंने बताया कि अप्रैल में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई संभावनाएं खुलेंगी आपकी लाइफ में, लेकिन यदि आप मल्टीटास्क नहीं कर पाए, जल्दी से काम नहीं कर पाए, जल्दबाजी नहीं कह रहा मैं, जल्दी गति के साथ वो आप नहीं कर पाए तो थोड़ी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ओवरऑल मिला जुला रहेगा आपके लिए नक्षत्र परिवर्तन। अगर सेहत की बात करूं तो आपको लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे और स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और थोड़ा बहुत स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। आपके लिए बृहस्पति धन भाव और लाभ स्थान दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, उनके स्वामी हैं। तो क्योंकि एक अधोमुखी नक्षत्र है तो इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इन दोनों चीज़ों पर आने वाले 2 महीने आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहने वाला है और इसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। बहुत अच्छी तरह से सेविंग्स कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर पाएंगे, ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपको जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो उस हिसाब से आपके लिए ये बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन ऐसी जगह पर आपको इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना जहां पे रिस्क है। उन जगहों पे कीजिएगा जहां पे आपको पता है कि भाई हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे पैसा वापस आ सकता है, मतलब कि इंटरेस्ट थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा पैसा कम वापस आ सकता है, लेकिन डूब नहीं सकता। उन्हीं जगहों पर आपको इन्वेस्ट करना है, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि ये पूर्व भाद्रपद उग्र नक्षत्र भी है और कभी कभी आपसे ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करवा सकता है, क्योंकि आपके लिए 2 और 11वें घर के स्वामी है बृहस्पति, जहां पर उत्साहित होकर आप पैसा लगा देंगे और वहां पे आप थोड़ा घाटा भी झेल सकते हैं। इस चीज से आपको बचना है। दोस्तों के साथ सोशल लाइफ में थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। हो सकता है आपके दोस्त मजाक मजाक में कुछ ऐसी बात कहते जो आपको बहुत चुभ जाए और कुछ दोस्तों से आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये आपके ऊपर है, आपको इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि सबकी व्यक्तिगत जिंदगी होती है। लेकिन पैसे कमाने को लेकर आप बहुत संकल्पित रहेंगे और इनकम के नए नए सोर्सेस ढूंढने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हुए आप दिख रहे हैं, तो अच्छा समय है पैसे के हिसाब से। लेकिन थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा रहेंगे आने वाले 2 महीने। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होना, गुस्सा हो जाना, किसी से बात बंद कर देना, ये चीज़ आपको थोड़ा सताएगी और इसके कारण भी कई लोगों से आपके संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। चीज़ों को असेस करने का, एनालाइज करने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। आपके लॉजिकल जो
पावर होती है वो इन 2 महीनों में बहुत अच्छी रहने वाली है। और कुछ नया सीखने के लिए भी ये 2 महीने बहुत अच्छे हैं। आपको कई जगह से रिस्पेक्ट, मान सम्मान, रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। तो सब कुछ अच्छा है, बस अपनी सेंसिटिवनेस जो है आपकी उसको थोड़ा कंट्रोल आपको करके रखना है। सेहत की बात करूं तो कफ रोग तंग करेंगे, जल तत्व के रोग तंग करेंगे, बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो सकता है और लिवर संबंधित रोग भी आपको तंग कर सकते हैं। और जिनको डायबिटीज़ है उनको थोड़ा ध्यान रखना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है बृहस्पति जी का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं और 10वें घर के स्वामी हैं, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बहुत प्रभावी रहेगा, आपकी कई चीज़ों को प्रभावित करने वाला है। सबसे पहले क्योंकि उग्र नक्षत्र है, उग्र स्वभाव का है, तो थोड़ा एग्रेशन आपके लिए आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये आपकी हेल्प भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि मीन लग्न के जातक थोड़े लेड बैक एटीट्यूड के होते हैं और जब आपके लग्न के स्वामी एक उग्र नक्षत्र में जाएंगे तो आप वो लेड बैक एटीट्यूड छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपका कोई भी कानूनी केस चल रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा और उससे संबंधित बहुत अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। चीज़ें बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगी यदि आपकी कोई भी अदालती कार्यवाही चल रही है, उस हिसाब से बहुत अच्छा है। अधोमुखी नक्षत्र है यानी कि अपने आप को जानने का समय है, अपने प्लस पॉइंट्स, अपने नेगेटिव पॉइंट्स, उन सबको समझने का समय है, अपने आप पर काम करने का समय है। अगले आने वाले 2 महीने अपने ऊपर काम कीजिए। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि मीन लग्न के लिए महत्वपूर्ण समय आने वाला है। आपकी 7.5 भी चालू होने वाली है, वो आपके लिए बुरी नहीं होगी, उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं। और साथ ही में आपके लग्न के स्वामी लग्न में ही बैठने वाले हैं, तो ये सभी अच्छा दिख रहा है। और जब आपके लग्न के स्वामी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि एक अधोमुखी नक्षत्र है, मतलब कि अपने आप को और संवारिए, अपने स्किल्स को और अच्छा कीजिए, जिससे आने वाले 1 साल 1.5 साल में आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो अच्छा दिख रहा है सब कुछ। और क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया था, ये नक्षत्र संकल्प शक्ति देता है, तो हर चीज़ को लेकर अपनी लाइफ की आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, काफ़ी संकल्पित रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, छोटी मोटी चीज़ों से विचलित नहीं होंगे। तो आपके लिए अच्छा दिख रहा है ये बैलेंस। जो एक बैलेंस आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं बहुत समय से, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बैलेंस आपको इन 2 महीनों में मिल जाएगा। कंटेंट रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, पैसा आता हुआ दिख रहा है और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे। अप्रैल का महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। आपको कुछ बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो बहुत अच्छी रहेंगी। आपको मान सम्मान मिलेगा, ख्याति मिलेगी, पॉपुलर हो सकते हैं आप, और विल पावर भी आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो आपके लिए ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। खान पान से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि यदि आपका खाना पीना सही नहीं है तो उसके कारण प्रॉब्लम होगी। पैरों से संबंधित रोग, सर से संबंधित रोग भी आपको तंग कर सकते हैं और पैनक्रियाज से संबंधित प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। तो आपके लिए अच्छा है, बस सेहत का थोड़ा ध्यान दें। इस नक्षत्र के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए, नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आपको क्या करना है? 2 तारीख के बाद 3-4 दिन में ही आपको ये उपाय कर लेना है। सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना है और गंगा जल से अभिषेक करना है। आपको शिवजी के 108 नाम, यदि संस्कृत में ढंग से बोल सकते हैं उच्चारण के साथ, तो नामावली कोई कहीं से भी देखकर आपको उस नामावली का उच्चारण करना है। नहीं कर सकते तो केवल सुन भी सकते हैं। साथ ही में विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार का ध्यान करते हुए आपको विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ये सब एक ही दिन कर लीजिएगा। 2 तारीख के बाद किसी भी दिन को इस चीज़ के लिए सेव कर लीजिएगा। आपको ये उपाय करने हैं। साथ ही में आपको मंदिर में अपनी क्षमता अनुसार फल का, चीनी का, चावल का और घी का दान करना है। उससे आपके लिए जो नक्षत्र परिवर्तन है ये बहुत अच्छा रहेगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सबसे मिलता हूं मैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए ओम नमः।